बहुत सारे बच्चों के माता पिता अलग अलग रहते हैं। कोई डिफेंस में रहता है, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है, कोई आर्मी में कर रहा है, कोई पुलिस में कर रहा है, कोई लेबरी तब भी कर रहा होगा। घर में कौन है? माँ। कौन है घर में? माँ। अब वो माँ क्या करती है सुनिए, वो माँ कितनी भी तकलीफ हो, वो माँ कितनी भी परेशानियां हो, उसको कितनी भी बीमारी हो, वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में उसने भेजा है। उसको पता है कि कल मेरा बेटा, कल मेरी बिटिया अगर बढ़ लेगी, पढ़ लेगी, तो ये हमारा और हमारे कुल का भी उद्धार करेगी। देखिए, उस चक्कर में ये सोच के माँ उठती है, अपने बच्चों को पालती है। अब तो आप बड़े हो गए हैं, अगर आप 5 साल 6 साल पुराने जाइए, जब बच्चा 2 साल 3 साल 1 साल का होता है, पूरी रात भर माँ सो नहीं पाती है। पूरी रात भर वो अपने बच्चे के लिए जागती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में रखती है, खुद बीमारियां बुखार होता है, सुबह उठती है, परिवार के लिए काम करती है, धीरे धीरे अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और कभी तो ये स्थिति रहती है कि घर की कंडीशन अच्छी ना हो तो वो प्राइवेट में, सरकारी में जॉब भी करती है। हमने ऐसी माँ भी देखी है जो लोगों के घरों में बर्तन धो के भी अपने बच्चों को पालती है ताकि कल उनका बच्चा आगे बढ़ जाए। मैंने कई माओं को ऐसे भी देखा है जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देते हैं। बच्चे की ट्यूशन फीस जानी है, बच्चे की पढ़ाई की फीस जानी है, बच्चे का आगे की खर्चा उठाना है, लेकिन वो माँ को एक छोटी सी बीमारी होती है, वो इलाज नहीं करा पाती है और वो बीमारी एक दिन कैंसर का रूप धारण कर लेता है और वो माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, लेकिन हमको एहसास नहीं होता। मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है, अगर विकसित भारत बनाना है, अगर भारत माँ की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए बेटा, क्योंकि उनकी जो आयु है वो लगभग 40 साल पार कर चुकी है। कोई 45 में होगा, कोई 50 में होगा। 50% उनकी आयु गई, 50% के मेहमान और हैं, 15 साल 20 साल 25 साल। तुम अच्छे हो गए, आप अच्छे बन गए, आप अपने पैरों में खड़े हो गए, तो माता पिता की आयु क्या होगी? दीर्घायु होगी। लेकिन जिस दिन उस बच्चों को, उन माता पिता को यह पता चलेगा कि उनका बेटा तो आज सिगरेट पी के आया है, उस माँ को जब यह पता चलेगा कि उसके बेटे के जेब में गुटखा खैनी तंबाकू है, जब उस माँ को यह पता चलेगा कि उसकी बिटिया जिस रास्ते में भेजना था उस रास्ते में न जाके दूसरे रास्ते में भटक रही है, सोचो उस माँ को क्या बीतती होगी जब दूसरे लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो आज नशा करते हुए वहां दिखा था। तो आप मानो ना मानो बेटा, एक मेंटल जो पेन होता है, एक जो कष्ट होता है, क्योंकि माँ किसी के आगे रो भी नहीं सकती है, पिता किसी के आगे झुक भी नहीं सकता है, वो अपने बेटे को अपने कंधे में सिर्फ इसलिए बैठाता है, वो घोड़ा गाड़ी भी सिर्फ इसलिए बनता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी सबसे बड़ी दुनिया को देखे, उससे भी जाके ऊंचाई को देखे। सोचिए, वो उतने सपनों को लेके जब माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, और वही बच्चे जब 18 साल के होते हैं, वही बच्चे पढ़ लिख के 2 पैसे कमाने लगते हैं, कोई विदेश में चले गया, कोई आगे बढ़ गया, तो तुमने देखा होगा कई बार बच्चे अपना घर बनाने के लिए जब अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं, तो अपना घर बनाने के लिए अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। सोचिए, जो माँ बाप आज तुमको पढ़ा रहे हैं, जो माँ बाप आपके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर रहे हैं, तो इनमें से अगर कोई ऐसा बच्चा हो गया जो नशे के आदी पड़ गया, या कोई बच्चा ऐसा हो गया जिसके अंदर संस्कार नहीं, जिसके अंदर करुणा, दया, इंसानियत नहीं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो राष्ट्र के निर्माण में कभी योगदान नहीं दे सकता, और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी किसी का हो नहीं सकता। तो अगर आप सोचिए, आज देहरादून में इतने वृद्धाश्रम, इतने अनाथालय, और आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े माता पिताओं को अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतने आधुनिक जीवन में हो गए कि हम अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके घर में एक नई फैमिली आ जाती है, तो उसको वो बूढ़े माँ बाप बूढ़े लगने लगते हैं, वो परेशान लगने लगते हैं, वो उनके बीच में इंटरफेयर करने वाले लगने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जीवन में आप सोचिए ना कि माँ बाप से बड़ा भगवान, उस माँ से बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता। तो कोई बदले ना बदले, अपने आप को अपने माँ बाप के लिए, इस राष्ट्र के लिए और आने वाले विकसित भारत के लिए आपका फिजिकल, मेडिकल, मेंटल हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। इसलिए अपनी संगत, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारी रंगत भी अच्छी होगी।